बुनियादी नुक्ते से शुरू होकर इल्म और इरफान की बुलंदियां चढ़ते जाते हैं और आखिरी जीना चलकर आपको यह एहसास हो जाए कि आपके इस सफर का मकसद हासिल हो चुका है। ब्लूम टेक्सोनोमी एक रोड मैप है जो आपकी सोच को बुलंदियां अता करती है। समझिए कि ये किसी माहिर फनकार या माहिर हुनरमंद के हाथ का औजार है। पिछली सदी के जाने माने और पहचाने अमरीकी माहिर नफ्सियात सर बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने हासिलात तालीम यानी एसएलओस की कैटेगराइजेशन या दर्जाबंदी में बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उनकी दो थियरियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरी जो मशहूर थियरी है वो है मास्टरी ऑफ लर्निंग। एक लम्हे के लिए सोचिए, बुनियादी नुक्ते से शुरू होकर इल्म और इरफान की बुलंदियाँ चढ़ते जाते हैं और आखिरी जीना चढ़कर आपको ये एहसास हो जाए कि आपके इस सफ़र का मकसद हासिल हो चुका है। हासिल शुदा मकासद है, इन्हें लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। मैं हूं आबिद रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू फन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम सर बेंजामिन ब्लूम की ब्लूम टेक्सोनोमी पे बात करेंगे। मैं आज आपको आसान मिसालों के साथ और आसान उर्दू में समझाता हूँ कि असल में ब्लूम टेक्सोनोमी है क्या। ब्लूम टेक्सोनोमी एक रोड मैप है जो आपकी सोच को बुलंदियाँ अता करती है। नाज़रीन, यूँ समझिए कि ये किसी माहिर फनकार या माहिर हुनरमंद के हाथ का औजार है और इसी औजार से ही हुनर की तकमील मुमकिन है। तो नाज़रीन, ब्लूम टेक्सोनोमी की जो पहली सीढ़ी है वो है नॉलेज। नॉलेज का ताल्लुक़ यादाश्त से होता है। इसमें लर्नर्स या तलबा इल्म और मालूमात को ज़हन नशीन करते हैं। जैसे किसी प्राइमरी क्लास के बच्चे ने निज़ाम शमसी के सैयारों के नाम याद कर लिए या उसकी यादाश्त का हिस्सा बन गए, या किसी बच्चे ने गिनती याद कर ली या अल्फ़ाबेट के लेटर्स याद कर लिए। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो अंडरस्टैंडिंग है या फ़हम है। ये ब्लूम टेक्सोनोमी की दूसरी सीढ़ी है जिसमें आपको चीज़ों की फ़हम और समझ आ जाती है। जैसा कि आपने सियारों के नाम याद कर लिए थे। अब इस मरहले पे फ़हम या अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है, ये फ़हम है। अब आप तीसरी सीढ़ी पे चढ़ के आए हैं और वो तीसरी सीढ़ी है इतलाक़ या एप्लीकेशन। अब जो इल्म आपने ज़हन नशीन कर लिया, फ़हम भी आ गई, अब ज़िंदगी में इसका इतलाक़ कैसे करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसका इतलाक़ ऐसा है जैसे किसी ने स्कूल में गिनती सीख ली और वो दुकान में अशिया की गिनती कर सकता है, या किसी डॉक्टर ने मेडिकल के फील्ड में मरीज़ का ऑपरेशन करना सीख लिया और वो प्रैक्टिकली ओटी में जाके उस मरीज़ का ऑपरेशन कर रहा है। तो ये उसने इल्म की एप्लीकेशन कर दी। एनालिसिस में हम ब्रॉड पिक्चर को, बड़े नॉलेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं ताकि उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। जैसे कोई डिटेक्टिव या पुलिस वाला किसी मुजरिम का सुराग लगाता है तो छोटे छोटे मालूमात इकट्ठे करता है, मुजरिम तक पहुंच जाता है। या जैसे आप किसी मुसव्विर की तस्वीर का मुशाहिदा करते हैं तो ज़ाहिरी बात है तस्वीर रंगों से बनी है, अशकाल से बनी है, उसमें ब्रश का इस्तेमाल हुआ है। तो पहले हम उसे रंगों में तकसीम करते हैं। यहाँ पे ब्लू का इस्तेमाल हुआ है, पे येलो का इस्तेमाल हुआ है, ग्रीन का इस्तेमाल हुआ है। फिर हम अशकाल को देखते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल इस्तेमाल किया है, यहाँ पे स्क्वायर शेप अक्स बनाया है, यहाँ पे गोल बनाया है। और फिर हम ब्रश टच को देखते हैं कि यहाँ पे मोटा ब्रश इस्तेमाल हुआ है या फिर पतला ब्रश इस्तेमाल हुआ है। ये सारी चीज़ें मिलाकर मुसव्विर की तस्वीर बनाते हैं। अगली जो सीढ़ी है वो सिंथेसिस है। आपने इल्म को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर दोबारा उससे ब्रॉड पिक्चर बनाते हैं। इसको कहते हैं सिंथेसिस। तोड़ के बाद वापस जोड़ना। इसकी आसान मिसाल ऐसी है जैसे बच्चे वोकैबुलरी सीखने के दौरान लंबे लंबे वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो टीचर क्या करता है, उनको सिलेबल्स में तकसीम करता है, छोटे छोटे ब्रेक्स में तकसीम करता है। तो पहले उन ब्रेक्स की प्रोनाउंसिएशन याद करवाता है, फिर वो टुकड़े आपस में मिलाकर वो वर्ड दोबारा बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अब जो अगला स्टेज है उसे एवैल्यूएशन या तज्जिया कहते हैं। इसी शोबे में मालूमात का इल्मी मायार जांचना होता है, फिर अवेलेबल चॉइसेस में से बेस्ट चीज़ की सिलेक्शन करनी पड़ती है। यानी कि एवैल्यूएशन फैसला साजी में आपके काम आता है। अपनी मिसाल ले ले, आप मार्केट में जाते हैं, आपके ज़हन में है कि मैं आज नया फ़ोन लूँगा, तो आप मार्केट में जाके सीधा वो फ़ोन नहीं उठाते, पहले मार्केट में ढूंढते हैं, दूसरे फ़ोन्स की कीमतें मालूम करते हैं, उनकी क्वालिटी मालूम करते हैं, फ़ीचर्स मालूम करते हैं, मॉडल मालूम करते हैं। फिर जाते जाते आपको एक फ़ोन पसंद आता है और आप फैसला कर लेते हैं कि मैं ये फ़ोन लूँगा। ये फैसला साजी है। पहले आपने एवैल्यूएशन कर लिया, फिर आपने डिसीजन ले लिया।
اس تھیوری میں بھی کچھ لمیٹیشنز اور کچھ خامیاں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں جو پہلی خامی تھی یا جو کمزوری تھی وہ تھی سادہ ترین درجہ بندی، یعنی کہ سمپلسٹ ہائرارکی۔ اس میں ایسیلوز کی درجہ بندی کی گئی تھی، گویا کہ یہ باور کرایا گیا تھا کہ یہ ماڈل ہر کسی پہ فٹ آتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ انسان ملٹیپل انٹیلیجنسز کا مجموعہ ہے، ہر شخص ایک قسم کے انٹیلیجنس سے نہیں سیکھتا بلکہ مختلف انٹیلیجنسز کا استعمال کرتا ہے۔ تو اس حساب سے تخلیقی عمل کسی ایک صلاحیت کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری صلاحیتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ ایسیلوز کی اتنی آسان درجہ بندی نہیں کر سکتے۔ دوسری جو خامی ہے وہ ہے لیک آف فلیکسیبلٹی، یعنی کہ اس میں لچک کی کمی تھی۔ مسائل حل کرنا یا سالونگ سکل میں بہت ساری صلاحیتیں کام آتی ہیں، آبجیکٹو یا درجہ بندی کے لحاظ سے اس میں بہت مشکلات واقع ہوتی ہیں۔ تیسری جو اس میں خامی ہے وہ یہ ہے کوگنیٹو سکل کو اوور ایمپسائز کرتا ہے۔ دیکھیے نالج سے شروع کرتا ہے، پھر انڈرسٹینڈنگ پہ آتا ہے، تو یہ ان سب چیزوں کا تعلق یادداشت سے ہے، میمورائزیشن سے ہے۔ اس میں کمیونیکیشن سکل اور ٹیم ورک جیسے سافٹ سکلز کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ کلچر اور کانٹیکس کا ڈیفرنس، کوئی چیز مغرب میں اپلائی ہو سکتی ہے وہ مشرق میں اپلائی نہیں ہو سکتی۔ جیسے مغرب میں استاد کو عزت دینے کا معیار الگ ہے، مشرق میں استاد کو ریسپیکٹ دینے کا معیار الگ ہے۔ اسی طرح مغرب میں پاکیزگی اور حیا کو کسی اور اینگل سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ مشرق میں حیا اور پاکیزگی کی ڈیفینیشن یکسر الگ ہے۔ مذاہب کے فرق سے اخلاقیات کو ڈیفائن کرنا ایک مشکل کام ہے، وہ ہے فکسڈ ایسیلوز۔ انسان کی بہت زیادہ ضروریات ہیں، تو چند حاصلات تعلیم یا ایسیلوز آپ کی وہ ساری ضروریات ڈیفائن نہیں کر سکتی۔ یہ تھی بلوم ٹیکسانومی کی کچھ آسان اور عام فہم باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے حصے میں۔